आज नेहा ने निश्चय कर लिया था कि अब राजीव के साथ उसे एक दिन भी नहीं बिताना है। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। वह सोच रही थी कि शाम को राजीव के ऑफिस से घर आने से पहले ही वह पड़ोसी को चाबी देकर इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे से अपना एक पैर बाहर निकाला, उसी वक्त तुरंत वापस आकर अपने बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या मैं यह जो करने जा रही हूँ वह फैसला सही है? क्या यह डिसीजन सही है? उसे याद आने लगा अपनी शादी के वह पुराने दिन। कितनी मेहनत से उसके पापा ने उसकी शादी राजीव से की थी। लगभग 2 साल तक कितने लड़कों को देखा, तब जाकर उसके पापा ने राजीव को पसंद किया था। क्योंकि कोई भी लड़का उसके पापा को पसंद ही नहीं आता था। हर लड़के में कोई ना कोई कमी निकल ही आता था। कितनी जांच परख करने के बाद पापा ने उसकी शादी राजीव के साथ की थी। लेकिन वह क्या, जिसका डर था वही हुआ। अब वह क्या करे समझ नहीं आता था। राजीव भी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उस प्यार में उसे प्यार नहीं बल्कि एक दिखावा नजर आता था। लेकिन 5 साल शादी के इतने अच्छे से बीते कि वे हर साल कोई ना कोई नया जगह घूमने जाते थे, अपनी शादी को एंजॉय करते थे। उन्होंने यह भी डिसाइड किया था कि अपने शादी के 5वें साल में बच्चे पैदा करेंगी। लेकिन 5वें साल आते आते ही उनकी ज़िंदगी बदल गई। हुआ यूँ कि एक दिन राजीव शाम को अपने ऑफिस से घर आए, साथ में ही एक लड़की भी घर आई। उन्होंने बोला, नेहा, कुछ दिनों के लिए शिखा यहीं पर हमारे साथ रहेगी। तब तो उसने राजीव से कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह उनके कमरे में आए तो नेहा ने उनसे शिखा के बारे में जिक्र किया कि कौन है यह शिखा। आज के पहले तो मैंने इसका नाम भी नहीं सुना है। राजीव ने बस इतना ही बताया, यह मेरी एक पुरानी दोस्त है। तुम ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ो, बस जो कह रहा हूँ वह करो। हमारा ऊपर वाला जो कमरा है वह खाली करा दो। अभी 10-15 दिन शिखा यहीं रहेगी। उसका मन सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर यह शिखा है कौन। आज के पहले एक बार भी इसका नाम उसने नहीं सुना है, ना अपनी रिश्तेदारी में, ना इसकी किसी दोस्त की लिस्ट में। फिर अचानक से यह कौन है जिसके लिए इतना मेहमान नवाजी किया जा रहा है। लेकिन वह भी कहाँ मानने वाली थी। उसने भी राजीव से पूछ ही लिया कि जब तक आप बताओगे नहीं कि शिखा है कौन, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको कमरा साफ करना है तो जाओ साफ करो। तब जाकर राजीव ने यह बताया कि शिखा हमारे कॉलेज के दिनों की दोस्त है, जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही मुंबई में हुई थी। लेकिन इसका अपने पति के साथ अभी कुछ दिन पहले ही तलाक हुआ है और यह वापस हमारे शहर आगरा आ गई है। बहुत जल्दी ही यह अपना रहने का इंतज़ाम कर लेगी। तब तक एक दोस्त होने के नाते यह हमारे घर पर रहेगी। लेकिन नेहा का मन मानने को तैयार नहीं था। जो कहानी राजीव बता रहे हैं वह बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी दोस्त के लिए इतना तो नहीं करता है। जो भी है उसने उस दिन तो राजीव की बात को यकीन करके शिखा के लिए कमरा दे दिया। उस दिन के बाद से तो जैसे उनकी खुशियों पर ग्रहण लगना ही शुरू हो गया। अब उसके और राजीव के बीच में एक शिखा नाम की कबाब में हड्डी भी आ गई थी। कुछ दिनों के बाद तो ऐसा महसूस होने लगा कि यह घर उसका नहीं बल्कि शिखा का है और वह इस घर की मेहमान है। राजीव ऑफिस से आते ही सबसे पहले शिखा के ही कमरे में जाते थे और वहीं बैठकर चाय पीते थे। वह तो जैसे इस घर की सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई थी। उन दोनों की सेवा करते रहो। हर वीकेंड पर वह और राजीव कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। कोई ना कोई सिनेमा जरूर देखते थे। लेकिन अब तो शिखा भी उनके साथ जाने लगी और राजीव के जस्ट बगल में शिखा ही बैठ जाती थी, जैसे राजीव की बीवी नेहा नहीं बल्कि वह हो। देखते देखते 10 दिन बीत गया, लेकिन शिखा यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। नेहा ने एक दिन राजीव से भी पूछा, कब तक रहेगी यह महारानी?
राजीव ने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें परेशानी क्या है? आखिर हमारा कमरा खाली ही तो है। वह रह जाती है तो क्या हो गया? बेचारी है और असहाय। इसकी सहायता करना वैसे भी एक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। नेहा को राजीव की यह धर्मपरायण बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसने एक दिन शिखा से भी पूछा, अभी तक आपको अपना कमरा मिला या नहीं? आप बोलो तो मैं एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करूं। यह बात सुनते ही शिखा जैसे हिलसी गई, क्योंकि उसे तो राजीव ने यहाँ पर रहने के लिए ही बुलाया था, यह कहकर कि हमारे ऊपर एक कमरा खाली है, वहीं पर तुम रह लो। धीरे धीरे शिखा अब उसके किचन में भी प्रवेश करने लगी थी। अब तो राजीव के लिए उसकी मनपसंद खाना बनाने का अधिकार भी वह उससे छीनती जा रही थी। कल तक जिस राजीव के लिए वह उसकी पूरी दुनिया थी, आज नेहा सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। उसकी ज़रूरत राजीव को सिर्फ अपने कपड़े, जूते आदि के लिए ही थी। महीनों बीत गए उन दोनों के बीच प्यार से बातें करते हुए। एक दिन अचानक नेहा के ससुर का फ़ोन आया कि बहू, हम लोग आ रहे हैं आगरा। तुम्हारी सासू माँ का पैर में काफ़ी दर्द है, तो कुछ दिनों के लिए आगरा में ही इलाज कराएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। यह बात सुनते ही उसे ऐसा लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। चलो, अब कम से कम मम्मी आ जाएगी तो शिखा नाम की बला से छुटकारा पाने का कुछ तो उपाय बताएंगी। उसने सोचा कि फ़ोन पर क्या बताना शिखा के बारे में। जब वह यहाँ पर आ जाएंगे तो सारा कुछ देख ही लेंगे। अगले दिन उसके सास ससुर सुबह सुबह ही पधार चुके थे। वे आकर जैसे ही घर में बैठे, नेहा यह क्या देख रही है कि शिखा आकर उन दोनों के पैर छू ली और उन दोनों ने भी शिखा से बोला, अरे शिखा बेटा, तुम कब से आई हुई हो? हमें तो कुछ बहू ने बताया ही नहीं कि तुम भी यहीं पर हो। अब तो नेहा और भी ज़्यादा ही शॉक्ड हो गई कि यह क्या है। यह दोनों तो शिखा को बहुत पहले से ही जानते हैं और शिखा भी इनको अच्छी तरह से जानती है। थोड़ी बहुत जो शिखा को यहाँ से भगाने का रास्ता था, अब लगभग वह भी खत्म हो गया था। उसने एक दिन मम्मी जी को अकेले में देखकर आखिर पूछ ही लिया कि मम्मी जी, आप शिखा को कैसे जानती हैं? मम्मी ने बोला, तुम्हें नहीं पता शिखा के बारे में? अरे शिखा और राजीव बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन अचानक से शिखा ने किसी अमीर लड़के से शादी कर मुंबई चली गई। उसके बाद तो राजीव कई महीने तक बिल्कुल ही अकेला हो गया था। वह ना किसी से बात करता था, ना ऑफिस जाता था। बड़ी मुश्किल से उस तन्हाई से उसे हम लोगों ने निकाला था। लोगों ने बताया, अगर आप राजीव को दोबारा से नई जिंदगी देना चाहते हैं तो इसकी शादी कर दो, और उसी साल हमने राजीव की शादी तुम्हारे साथ कर दी थी। यह सुनकर उसे बहुत ज़्यादा ही अफसोस हुआ कि कितना बड़ा झूठ उससे छुपाया गया है।